Good afternoon, everyone. How are you all? Fine. So, guys, today I am going to start your new chapter, that is linear inequalities. यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग इक्वालिटी साइन के साथ डील नहीं करेंगे, हम लोग डील करेंगे ये वाले साइंस के साथ, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, ये चार साइंस के साथ हम क्या करेंगे, डील करेंगे। यहाँ पे पहले एक बात बता दूँ आपको कि ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू दे आर नॉट इक्वल, ये दोनों डिफरेंट साइन होते हैं। ठीक है, डिफरेंस क्या होता है इनमें, इस चैप्टर में आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। व्हाट द डेफिनेशन सेज, कह रहा स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स एंड द साइंस। जिस स्टेटमेंट में वेरिएबल और साइन आ रहे हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज़, साइन ऑफ इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटीज़ के कौन से साइन हैं, ये चार साइंस, इज़ कॉल्ड इनइक्वेशन और एंड इनइक्वालिटीज़। ठीक है, इसको इनइक्वेशन और इनइक्वालिटी भी बोला जाता है। कैसे एग्जांपल देख सकते हैं, लाइक 3x - 2 लेस देन इक्वल टू लेस देन 0, 3x + 3 लेस देन इक्वल टू 0। ये यहाँ पे इसकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, क्यूबिक इक्वेशन में भी एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, और दोनों साइड पे भी आपके वेरिएबल्स और टर्म्स हो सकती हैं इक्वालिटी साइन की। सो इस तरह की इक्वेशंस को हम लीनियर इक्वेशंस बोल देते हैं। लीनियर क्यों बोला, क्योंकि हमने यहाँ पे डिग्री कितनी है 1, वेरिएबल की पावर कितनी है 1। यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक है तो इसको क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वालिटी बोलेंगे। ठीक है, सो आपके लिए नोट दे दिया है, इन दिस चैप्टर वी आर डीलिंग विद x एज ए रियल नंबर, वेयर x हैज़ ए रियल नंबर। x क्या है, कोई रियल नंबर है। ठीक है, रियल नंबर आप सभी को पता है, पढ़ चुके हो। नेक्स्ट चलते हैं आगे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हम ऐसे लिख सकते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में बस इतना सा डिफरेंस है, जहाँ पे आपके इक्वल टू साइन होता था, अब उसकी जगह पे आपके पास ये चार साइन आ जाएंगे। ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस है। बाकी जो आप वहाँ पे करते थे वही यहाँ पे करना है। थोड़ी सी कैलकुलेशन में समझने वाली बात होगी, वो हम आपको बता देंगे। नेक्स्ट आ जाता है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़, जहाँ पे डिग्री 2 हो जाएगी, बाकी सारी इक्वेशन सेम रहेंगी। ठीक है, दीज आर द टाइप्स, यू हैव टू रिमेंबर द नेम्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूँ। लेट्स लुक एट हियर। लेटर से आपके पास लिखा है 5। आपको पता है 5 जो है वो 3 से क्या होता है, ग्रेटर होता है। यस और नो? ठीक है, 5 3 से क्या होता है, ग्रेटर होता है। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ, मल्टीप्लाई -1 ऑन बोथ साइड्स, तो -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आएगा -5 और यहाँ पे आएगा -3। अब आप मेरे को बताओ भाई कौन सा बड़ा है, किसकी तरफ मुंह खुला हुआ आएगा। आपको पता है -3 -5 से बड़ा होता है, तो ये साइन चेंज हो गया। ठीक है, तो बस ये आपने एक बेसिक कंसेप्ट याद रखना है। जब भी आप मल्टीप्लाई करते हो -1 के साथ, ठीक है, मल्टीप्लाई की जगह पर मैं डिवाइड भी लिख सकता हूँ, क्योंकि डिवाइड भी आपके साइन चेंज कर देता है। ठीक है, तो अगर आप डिवाइड भी करते हो -1 के साथ, तो आपका ये जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेस देन बिकम ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन बिकम लेस देन। ठीक है, तो ये बात आपकी समझने वाली है। अगर लेटर से यहाँ पे लिखा है 2x इज़ लेस देन 5, ठीक है, 2x इज़ लेस देन 5, यहाँ पे ये लिखा है, तो आप अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हो -2x और यहाँ पे -5 करते हो, तो आपका ये वाला साइन लेस देन से ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? अब हम आपकी सम और प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव योर फर्स्ट सम। सी, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़। अब इस इनइक्वालिटी में हम सॉल्यूशन की बात करेंगे, एक्स की वैल्यूज़ की बात करेंगे कैसी होंगी। तो जैसे आपने लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे 9th 10th 8th स्टैंडर्ड में, तो वैसे ही करना है। आपको थोड़ा बेसिक समझा देते हैं कि हम लोग बोल देते हैं ना कि 4 उधर जाके प्लस हो गया, तो 4 उधर जाके प्लस कैसे होता है, वो इस तरह से होता है। ठीक है, ऐड 4 ऑन बोथ साइड, क्योंकि यहाँ पे 4 हमने ख़त्म करना है। हमारा मेन मोटो होता है कि यहाँ पे सिर्फ x छोड़ना है। ठीक है, वी हैव टू मेक दिस लेफ्ट हैंड साइड इन टर्म्स ऑफ x ओनली। ठीक है, रिमूव ऑल द अदर नंबर्स। सो 4 अगर इधर माइनस हो रहा है तो हम क्या करेंगे, 4 ऐड करेंगे, 4 के साथ 4 कट जाएगा, तो इसलिए 4 दोनों तरफ ऐड कर देते थे, जिसको आप बोलते थे ना कि -4 उधर जाके प्लस का हो गया, तो वो -4 उधर जाके प्लस इस वजह से होता है क्योंकि हम 4 ऐड करते हैं दोनों साइड पे।
तो 4 के साथ 4 कट जाता है, तो ये बच जाता है ये, ठीक है। जैसे आप पिछला कंसेप्ट भी लगा सकते हो, नो नीड टू राइट दिस, ये जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग है। सो अब मैं 2 इधर जाके हम क्या करते थे डिवाइड, तो हमें यहाँ पे x लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ से 2 से डिवाइड किया था, तो 2 डिवाइड बोथ साइड बाय 2, तो दोनों साइड से हमने 2 के साथ डिवाइड कर दिया, सो दैट मेरे पे यहाँ पे 2x से x अकेला बच जाए। इसलिए मैंने जो भी मैं करूँगा बोथ साइड्स पे करते हैं हम, ठीक है। ये याद रखना है, क्योंकि इक्वालिटी का साइन हमने सेम रखना होता है। ये इक्वल टू लिखते हैं ना हम, हर एक इक्वेशन के बाद इक्वल टू लिखते हैं। इट मीन्स ये वाली इक्वेशन इससे बनी है और ये वाली इक्वेशन इससे बनी है और ये वाला स्टेप इससे बना है, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे को ये निकल के आया x की वैल्यू क्या है, क्योंकि ये इक्वालिटी का साइन चल रहा था तो लेस देन इक्वल टू भी में चलता रहेगा, ठीक है। अब x की वैल्यू 2 से छोटी वाली ये सारी वैल्यू यहाँ पे कंसिडर करेगा x के लिए, 2 से लेके यहाँ पे अगर आपका 0 है, यहाँ पे आपका 1 है, यहाँ पे आपका 2 है, तो 2 भी काउंट करेगा साथ में, 2 भी काउंट करेगा साथ में, और 2 से पीछे सारी वैल्यूज़ अप टू इन्फिनिटी तक। सो हैंस एनी रियल नंबर लेस देन और इक्वल टू 2 इज़ ए सोल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो x की अब ये लेस देन की बात कर रहा है, तो एक एग्जैक्ट वैल्यू तो आनी नहीं वाली। इट मीन्स x की 2 से छोटे वाली सारी वैल्यूज़ इस इक्वेशन का क्या रहेगा, सोल्यूशन रहेगा। अगर आप इसका और दूसरी लैंग्वेज में बात करूं, अगर आप 2 या 2 से छोटी वैल्यूज़ इस इक्वेशन में फिल करते हो तो उसका आंसर ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। आप चाहो तो फिल भी करके देख सकते हो, x की वैल्यू 1 फिल कर दो, 1 फिल करेंगे तो इसका आंसर आएगा नेगेटिव, जो कि 0 से छोटा होता है, ठीक है। सो कंडीशन वेरीफाई हो रही है। अगर आप 0 फिल करते हो तो -4 आएगा, तो भी आपका 0 से छोटा आ रहा है, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशंस इज कॉल्ड सॉल्यूशंस ऑफ द लीनियर इक्वालिटीज़, ठीक है। यहाँ पे ये इसके सॉल्यूशंस जो हैं वो आपके ऑर्डर पेयर में जो आपकी सॉल्यूशन सेट होते थे उसमें एग्जिस्ट करेंगे, डोमेन और रेंज वाले में, ठीक है। सो इस सॉल्यूशन को मैं, इस लैंग्वेज को अगर मैं एक ऑर्डर पेयर में लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूँगा, लुक एट हियर, मैंने इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कर दिया आपके लिए कि अगर मैं ग्राफ बनाऊँगा तो देखिए 2 यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है बेटा, ये ध्यान रखना, यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है, ये वाला इक्वल टू भी पड़ा हुआ है लेस देन के साथ। इट मीन्स इसमें 2 काउंट हो रहा है, तो 2 को मैंने सर्कल नहीं किया, डॉट बनाया है पूरा, कि मीन्स 2 भी काउंट हो रहा है, और ये सारी लाइन के सब सोल्यूशन आ रहे हैं, इसलिए मैंने इसको थोड़ा डार्क कर देना है, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, सर्कल को फिल कर देना है, फिल करना ज़रूरी है क्योंकि 2 काउंट हो रहा है, क्लियर। तो यहाँ तक सारे सोल्यूशन इसके आएंगे नंबर लाइन के। तो इसको लिखेंगे कैसे, 2 काउंट हो रहा है तो इसलिए क्लोज्ड ब्रैकेट, जब भी क्लोज ब्रैकेट पड़ी होती है तो इट मीन्स आपका ये नंबर जो यहाँ पे लिखा है वो काउंट हो रहा है, ठीक है। अगर ओपन ब्रैकेट पड़ी है इट मीन्स वो नंबर नहीं, 2 काउंट नहीं होगा, बाकी सारे उसके पीछे वाले काउंट होंगे, वो उसका भी एग्जाम्पल नेक्स्ट देख लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया सोल्यूशन आपके फर्स्ट सम का। अब दूसरे में देखते हैं जहाँ पे हमने इक्वल टू का साइन नहीं लिया हुआ है, ठीक है। जस्ट लुक एट हियर, सेम वैसे ही आपने सॉल्व करना है। ये -12 उधर चला गया। अब मैंने आपको जो पहले समझाया था, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ माइनस साइन है तो मेरे को आंसर तो पॉजिटिव का x चाहिए, तो मैंने -3 के साथ डिवाइड कर दिया। क्योंकि माइनस के साथ डिवाइड किया है, ठीक है, तो ये लेस देन का साइन ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर एवरीवन। आप ये स्टेप कहाँ से आया है, नोट बना दिया है। इनइक्वालिटी साइन चेंजेस विद मल्टीप्लाई विद नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। मल्टीप्लाई और डिवाइड भी लिख सकते हो आप साथ में, ठीक है। सो यहाँ से मेरे को पता चल गया भाई x की वैल्यू 4 से ग्रेटर आ रही है, ठीक है। ये 3 के साथ 3 कट गया, ये इसके साथ कट गया, माइनस के साथ माइनस, पर साइन चेंज कर देना है इसने, ठीक है। आंसर चाहे पॉजिटिव है नेगेटिव में है, साइन जरूर चेंज कर देना। तो 4 से सारे बड़े वाले मीन्स 4 को इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे, अब ये आप बता सकते हो। क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं है तो हम 4 नहीं काउंट करेंगे, 4.01 काउंट कर सकते हैं, सॉरी 4.01, 4.00000001 ये भी काउंट होगा, बट 4 जो है वो काउंट नहीं होगा, इसके ऊपर वाले सारे काउंट होंगे। तो इट मीन्स ये देखो, इसका मैंने ग्राफ कैसे बनाया है आपको और क्लियर हो जाएगा ग्राफ में। यहाँ पे देखो मैंने 4 के ऊपर सर्कल छोड़ दिया है, फिल नहीं किया इसको, तो 4 को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज़ ये इसके सॉल्यूशंस हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो इसका सॉल्यूशन को कैसे लिखेंगे, 4 से आगे से आ रही है ना, 4 से बड़ी वैल्यूज़ हैं तो इट मीन्स प्लस इन्फिनिटी तक जाएंगी, तो 4 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। और क्योंकि यहाँ पे 4 काउंट नहीं हो रहा है तो मैंने ओपन ब्रैकेट यूज़ किया है, जिसको ओपन ब्रैकेट इससे ऐसे डिलीट करते हैं।
तो जब भी इन्फिनिटी साइन इन्फिनिटी तक जाएगा, इन्फिनिटी पे कभी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगानी है, ऑलवेज ओपन ही रहेगा, क्योंकि इन्फिनिटी हमें पता ही नहीं है कितना है। क्लियर। सो अगर आप काउंट करोगे तो क्लोज ब्रैकेट, अगर आप नहीं काउंट कर रहे नंबर को तो ओपन ब्रैकेट। क्लियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ, थर्ड सम की तरफ, विच इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और भी आपको डेप्थ का क्लियर हो जाएगा। कह रहा है इसका सोल्यूशन निकालो व्हेन x इज़ एन इंटीजर, पहला पार्ट है, और सेकंड पार्ट है x इज़ ए रियल नंबर। तो सोल्यूशन वैसे ही निकालना है जैसे आप निकालते हो, ये 3 उधर चला जाएगा 10, 5 इधर जाके डिवाइड, -2 हो गया। ठीक है। x की वैल्यू 2 से सारी छोटी, 2 से लेके सारी छोटी वैल्यूज़, पर 2 काउंट नहीं होगा तो ये सर्कल में रहेगा। क्लियर। सो 2 से छोटी सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी भाई इसमें। देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा है कि x क्या है, इंटीजर हो रहा है, x क्या है, इंटीजर है, तो हम इसकी रियल वैल्यूज़ नहीं लेंगे, पॉइंट वाली वैल्यूज़ कंसिडर नहीं करेंगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर देखो हम 2 तरह से लिख सकते हैं। एक तो आप इस लैंग्वेज में लिख सकते हो, सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन x इज़ इक्वल टू 1 काउंट होगा। ठीक है। क्लियर। 1 काउंट होगी, लेस देन 2 है ना, x इज़ लेस देन 2, तो 2 तो नहीं आएगा, 2 से छोटे वाला, 2 से जस्ट छोटा पहला इंटीजर। इंटीजर कौन सा होता है, इंटीजर तो 1 नहीं होता है ना, 1.5 तो ना लोगे, 1.5 इज़ नॉट ए इंटीजर, तो इसलिए सिर्फ इंटीजर्स लिखे फर्स्ट के आंसर में। समझ लगी, क्योंकि उसने इंटीजर पूछे थे, सिर्फ इंटीजर्स लिख दिए। क्लियर। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 2 ओपन इंटरवल, ठीक है, 2 ओपन इंटरवल और -∞ तक सारे के सारे, 2 काउंट नहीं हो रहा है। क्लियर। और मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है x क्या है, इंटीजर। क्लियर। सेकंड था फॉर x इज़ ए रियल नंबर, तो x इज़ ए रियल नंबर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये मैंने पॉइंट वाले भी साथ में इंट्रोड्यूस कर दिए, 1 तक गया। ठीक है। यहाँ पे आप आगे भी लिख सकते हो, 1.5 भी आ सकता है, 1.9 भी आ सकता है, क्योंकि 2 से छोटे सारे आ सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ये दोनों चीज़ें सेम है, बट वेरी कर रहा है कि साथ में x कैसा है। ठीक है। x यहाँ पे इंटीजर है और यहाँ पे x क्या है, रियल नंबर है। क्लियर एवरीवन। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस कि आप कैसे लिख रहे हो। सिर्फ x को ये बिलोंग्स टू का साइन डाल के ये लिखना काफ़ी नहीं है, x का नेचर कैसा है, x नंबर कैसा है, नेचुरल नंबर है, रियल नंबर है, इंटीजर कैसा है, वो भी लिखना ज़रूरी होता है। और ये जो सिंबल है दिस इज़ कॉल्ड, शॉर्ट फॉर्म है फॉर होल x, फॉर ऑल x, सभी x के लिए। क्लियर एवरीवन। आगे चलते हैं। आगे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसके सॉल्यूशंस को मैंने लिखा हुआ है, लाइक दिस तरह की बेसिक जो आपके पढ़ने वाला काम था जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी आपकी डिफरेंट सिचुएशंस आएंगी। जैसे ये सम है, 3 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो यहाँ पे 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे आप इक्वेशन सॉल्व करते थे वैसे ही है, सिंपल। तो 6 इधर जाके, ये 2x इधर आके, मैंने 2x और 6 को दोनों को इधर ले गया हूँ, तो 2x इधर आके माइनस का हो गया, 6 इधर आके प्लस का हो गया, 3x - 2x, x -3 + 6 दैट इज़ +3, तो +3 उधर जाके फिर से क्या हो जाएगा, -3। तो जैसे आपका मन करे आप कर सकते हो। तो इक्वालिटी का साइन आ रहा है तो आप क्लोज ब्रैकेट यूज़ करोगे। ठीक है। सो -3 से लेके -∞ तक, या बोल सकते हो -∞ टू -3 तक, ये इसके सोल्यूशन आ जाएगा। क्लियर। आगे चलते हैं आपके नेक्स्ट सम की तरफ। इसमें आपको ये सम गिवन है, पहले मैंने 6 का इसका एलसीएम ले लिया, 6 एलसीएम है, तो ऊपर आपकी चेंजेस हो जाएंगे, आपको पता है कैसे करते हैं। बाद में इनको ऐड कर दिया तो ये बन रहा था 11, तो 11 के साथ मैंने 11 को सिंपली कट कर दिया, क्योंकि उधर जाके इसने डिवाइड ही होना था। तो x/6 इज़ लेस देन, यहाँ पे बचा 1, 6 उधर ले गए, तो x के सोल्यूशन क्या आया, 6 से छोटा, 6 से छोटे सारी वैल्यूज़, इक्वालिटी का साइन नहीं है तो ओपन ब्रैकेट, सिंपल, x बिलोंग्स टू दिस। बस ये याद रखना है कि यहाँ पे जब आप इंटरवल में लिखोगे तो आपने x बिलोंग्स टू का साइन यूज़ करना है, इक्वल टू मत लिखना। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। एक और टाइप है आपकी, डिफरेंट है थोड़े क्वेश्चंस, बाकी काम तो हम वही कर रहे हैं जो पहले कर चुके हैं। सो यहाँ पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, 3 3 = 9, ये आपका पिछले वाला सम जैसे बन गया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व कर करके आपके पास x के आ गया। यहाँ पे देखो, बस आपने ध्यान रखना है कि ये मैंने इधर ले गया हूँ, बाद में 34 इधर गया, तो x वाली टर्म जो लेस देन आ रही है, तो आप इसको चाहे लेफ्ट में लिखो चाहे राइट में लिखो, इसका साइन वही रखना। ठीक है। तो लेस देन, x इज़ लेस देन दिस टर्म, इट मीन्स x इज़ लेस देन 2। क्लियर। तो 2 इक्वालिटी का साइन आ रहा है, तो 2 से छोटे सारे -∞ तक जाएंगे। क्लियर। तो बड़ी इजी एक्सरसाइज है ये।
ये आपका एक और सम कर दिया, थोड़ी डिफ़िकल्ट टाइप का, बाकी आप बोर्ड में बोल होना कि सर इजी सम कर देते हैं, टफ़ हमारे लिए छोड़ देते हैं। तो मैं थोड़ा उल्टे में चलते हैं, टफ़ मैं कर देता हूँ, आप इजी कर लेना। सो यहाँ पे भी आपने एलसीएम ले लेना है 15, तो यहाँ पे मैं एलसीएम ले रहा हूँ सिर्फ इस साइड के, तो 15 आ गया, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस बाद में अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी x की -2.7। तो -2.7 से छोटा है, इक्वालिटी का साइन नहीं है, तो ओपन ब्रैकेट यूज़ करेंगे। ओपन ब्रैकेट यूज़ कर दिया। अगर उसने पूछ लिया आपको कि ग्राफ और नंबर लाइन, ग्राफ बनाओ नंबर लाइन का, तो इक्वालिटी का साइन नहीं है, तो आप सर्कल डाल के, अब थोड़ा सा यहाँ पे आपके लिए जूम कर देता हूँ, ये देख लीजिए, यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू थी दिस, तो 2.7 जो है वो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, 0.17 समथिंग आएगा, ठीक है। तो 0.17 जो कहाँ पे लाई करेगा, -1 और 0 के बीच में लाई करेगा। तो ज़्यादा बिल्कुल प्रॉपर ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने यहाँ पे होल्ड कर देना, फिल मत करना इसको, और बाकी सारी लाइन फिल कर देना। दैट्स इट, दिस इज़ द सॉल्यूशन and this is much for today. Tomorrow we will proceed this chapter. Clear everyone? Till then, have a nice day and practice the related problems. Thank you.